हुस्न पहाड़ों का क्या हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव के मंदिरों में और गांव की सैर में। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं हम अपने गांव के मंदिरों में। के बारों महीने। तुम्हें आ नहीं पाएंगे हाँ ये तो वो ऐसे रास्तों में ना, वो कतई नहीं आ पाएगी। अल्मोड़ा के बच्चे नहीं आ पाएंगे। खतरनाक रास्ते में सच में अल्मोड़ा के बच्चे भी नहीं आ पाएंगे अगर मेरे दोस्त आए तो। डर जाएंगे हाँ क्योंकि रिस्की नहीं है हाँ। रास्ता वैसा है। तो आज दिया और मैं फिर से जा रहे हैं साथ ट्रैक पे, काफी टाइम बाद, लगभग बहुत सारे महीनों बाद ना, नहीं 1 साल बाद। क्योंकि जब मैं सर्दियों में आई थी तब तो दिया पढ़ाई में बहुत बिजी थी, इसका बोर्ड का एग्जाम्स था 10th का, तो प्रिपरेशन में बिजी थी। तो आज काफ़ी टाइम बाद हम साथ साथ जा रहे हैं, तो आज हम अपनी फनी फनी बातें आपको सुनाते रहेंगे। है ना दिया? हाँ हाँ क्यों नहीं। तेरे रिजल्ट कब आ रहे पहले बता। मेरा रिजल्ट 28 मई के बाद। भाई नहीं, इससे लेट नहीं आता। अरे लिखा था वो साइड पे 24-25 तक आ जाता है हमारा भी। तो 24-25 ही आएगा फिर। हाँ 24-25 इससे पहले आएगा, देखिए 28 तो नहीं आएगा। तो कितना अच्छा लग रहा है मैग्निफिसेंट। सुपर सुपर से भी ऊपर। ऊपर से सुपर लग रहा है। ऊपर से ऊपर हमारा घर दिखना बंद हो गया। पहले पता है उस दिन जब मैं आई यहाँ दौड़ दौड़ के गिरती सारा। कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ बारिश के बाद ना अलग ही क्लैरिटी आ जाती है मौसम में, है ना? और साथ में आईफोन होना चाहिए। बहुत सुंदर लग रहा है। अब जो वो गाना शूट नहीं हुआ है, मैं पहाड़न मेरे ठुमका, वो ऐसे ही तो ऐसे करके जाती है। बट ये रास्ता मैं आगे देखी है, कौन सा रास्ता है? कौन सा? ये वाला ये कुछ कटा है ना पेड़, नहीं। कुछ प्लानिंग हुई है पहले, ऐसा नहीं था क्या? हाँ कटे थे पेड़। मुझे याद नहीं है। अच्छा अभी तो नहीं है, मुझे लगा सिंगाव के पास आ गई। देख यहाँ से आने से वो रास्ता बचता है और ये इतना रास्ता बचता है। यहाँ से घूम के आना पड़ता है इनको। ये सही रास्ता है। इसमें मुझे ये रास्ता ठीक लगता है। बाप रे, पुरानी दीवार है वो। अच्छा वो हमारी बहुत पुरानी दीवार है, बूबू के टाइम की। पुराना घर हमारा यही है, पुराना घर यही है। ये मकान का था पुराना, ये चाचा का था, बगल में ये चाचा का था भाई। ये तुम्हारा जो पैतृक मकान है यही है पुराना मकान। ठीक रहता थोड़ा सा ना, बस आज यहाँ रह के इसको 3 सेट बना अरे 3 सेट बनाओ यार बेटा, इसको 3 सेट बनाना पड़ेगा तो मंदिर में। কেলে বাজে মুরুলি ও বেড়া উঁচি উঁচি রানো মা চিরিয়ে কলেজি ऊपर पत्थर दिख रहे हैं ना, भूमिया थान बोलते हैं उसको। मतलब हर घर में पहाड़ में आपको छत के ऊपर ना मंदिर दिखेगा, ऐसी छोटा सा पत्थरों का मंदिर। पहले कहाँ मूर्तियाँ होती थी ना, ऐसे पत्थर लगा। कहाँ पे कौन सा? ये छत में दिख रहा है जो पत्थर लगे सेंटर में जो ऊंचा है ना वहाँ पे। हाँ अच्छा। तो हमें याद है अम्मा ना कुछ होता था तो छत में यहाँ पे हमेशा दिया जलाने आती थी। तो हम भी कूद कूद के, छोटे छोटे थे हम भी, यहाँ से कूद कूद के यहाँ पे जाते थे, यहाँ पे चले आते थे कूद कूद के वहाँ पे। तो अम्मा फिर गिर जाएंगी करती थी। हम तो बच्चे थे, बंदर की तरह फुदक फुदक के वहाँ जाते थे, मज़ा आता था। तो चलो आओ 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 दिया कम। मेरे पापा की अम्मा, पापा के अम्मा के पापा की 2 अम्मा थी। हैं? अरे इनकी वो जबरदस्त कहानी है, तो सुनाऊंगी। सुनाओ ये हमारी अम्मा का खाना है। अम्मा मतलब बूढ़ी अम्मा, मेरे पापा की अम्मा। हाँ मेरे पापा की दादी। तो मेरे पापा की 2 दादियाँ थी। मेरे पापा के दादा ने 2 शादियाँ की थी और उसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको सुनाऊंगी बाद में। कैसे ज़बान के चक्कर में, ज़बान हो गई थी, ज़बान के चक्कर में 2 शादियाँ करनी पड़ी। है ना? मेरे बुबू की 2 शादी थी ना। तेरे बुबू के बड़े पिताजी जो ठहरे वो ठहरे
वो पुराने लोग तुम्हारे बूबू नहीं थे ना, सभी के बूबू ऐसे ही हुआ करते थे। वो किकड़े सिंह थे एकदम किकड़े एक लड़की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या है? अच्छा यहाँ क्या हो रखा है? पता है मेरे पापा क्या करते थे? चल वीडियो बनाते बताते हैं। मैंने चप्पल पहन ली। कोई नहीं, मेरे पापा क्या करते थे ना, जब हम छोटे छोटे थे पापा के साथ यहाँ आते थे अमा थान, तो यहाँ पे पापा खीरा चढ़ाते थे, केला चढ़ाते थे। तो पापा बोलते थे खीरा केला चढ़ा रहे हैं, बोलते थे। शाम को देखिए आधा होगा खाया हुआ मिलेगा बोलते थे। अब पता नहीं वो आधा काट के कब ले आते थे, आधा काट के दूसरे मंदिर में जाते होंगे ना, तो हम शाम को आते थे, हमें आधा मिलता था। हम सोचते थे सच में अम्मा खाने आ रही है। हाँ। तो ये है हमारी परदादी का थान। थान मतलब होता है मंदिर, पहाड़ी में उसको थान बोलते हैं। तो ये उनका मंदिर बनाया था, बहुत पहले पत्थरों का ही मंदिर बनता था, तो पत्थरों का ही मंदिर बनाया हुआ है। और ये शायद 60-70 साल पहले का मंदिर है। तो अभी हम इसको क्लीन व्लीन करके यहाँ के हम पूजा करने आए हैं। ये देखो मेरी अम्मा ने यहाँ पे एक डब्बा रखा हुआ था। देखो कैसा डब्बा है। वो पुरानी वाली अम्मा नहीं, हमारी अम्मा, मेरी अम्मा ने तब रखा होगा ना कि यहाँ पे भेंट चाहेंगे तो डब्बे में देखो। और देखो पैसे आज तक ऐसे के ऐसी हैं। मेरे ख्याल से इसमें 2 आना 4 आना भी होगा, होना चाहिए। 2 निकालो मेरे हाथ। अभी रुक उठाती हूँ। ये देख 8 आने भी है इसमें। 8 आने का है। ये क्या है? 8 आने तो होगा। ये देख, ये 5 का सिक्का देख देख। अरे ये देख, बहुत पुराना डब्बा है ये वाला 5 का। ये देख 1 रुपए। ये देख 1 आना दिखाऊंगी। एक और था ना, कहाँ गया वो? ये देख 20 जैसा पता नहीं क्या है, अरबी का पत्ता ऐसा होता है। पता नहीं क्या पेड़ हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। शायद फूल के होंगे, पता नहीं किस चीज़ के। और देखो इनमें बेल भी आ रखी है किसी की। नहीं ये तो कुछ और है। कितनी लंबी घास है ऐसी। किस चीज़ की बेल होगी? बेल निकली है। क्या हो गए? मेरा मन कर रहा है यहाँ फूल पौधे उगाने चाहिए, है ना? थोड़ा सुंदर सा कुछ बनना चाहिए यहाँ पे। तो ये काफ़ी पुराना मंदिर है, थान है, और ये हमारे पुराने घर के ऊपर है। तो यहाँ पे काफ़ी झाड़ झूड़ हो चुका है, तो आने में काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे रास्ता नहीं है यहाँ पे आने का। ज़्यादा पानी गिराएगा तो फिर कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। हाँ पानी से उसमें क्या है, मिट्टी है ना नीचे। तो पहले टाइम पे मूर्तियाँ नहीं हुआ करती थी, तो पत्थर के ही पिंड बना के लगा दिए जाते थे। तो जो मेरे पापा की अम्मा जी हैं, दादी हैं, तो उनका पिंड है यहाँ पे। और एक गोलजू देवता का भी, जो हमारे कुल देव है, उनका भी पिंड है इसके अंदर। हुई खुई क्या हुआ है? होली खोली। तुम्हारे घर जाएंगे ना इसके बाद, तुम्हारे वाले मंदिर में। अब ना एक काम करो, रोई दो मुझे थोड़ा सा, मैं थोड़ा उनको साफ करता हूँ, साफ पानी से उनके। देखो पहले जमाने में अपने पितरों को ये दातुल भी चाहते थे। हैं? दातुल चाह रखे ना अम्मा ने। 3-4 एक और था छोटा बड़ा, पता नहीं कुछ ये पूछना इसमें से गुरु देवता किस साइड वाले और अम्मा की साइड वाली है? उनकी तो मूर्ति है। अच्छा अम्मा का ही तो बनाया, बूबू का। अम्मा शायद बड़ी वाली होगी ना। यहाँ के लिए तो आप फूल लेके मांग लाऊंगे बूबू से। नहीं बैग में है, बैग के बाहर की जेब में। ज्योग्राफी क्या है? नहीं तो फिर वो भी नहीं आएंगे। नहीं उनको पता लगेगा ना कि ऐसा हुआ, ऐसा भी। तो क्यों ये महाभारत रामायण लिखी गई, इसलिए तो इनको लिख दिया गया। लोगों को पता कैसे लगता अगर लिखी नहीं होती तो। इसको बड़े स्क्रीन में देखना बहुत अच्छा लगेगा अभी वीडियो। हैं? टीवी पे मजा आएगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है, गार्डन हो रही है। बिठा देना। वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। एक फूल और देता, एक फूल और इस ग्लास में डाल दो। बूबू हैवी ड्राइवर हैं? क्या क्या बोली तू? मजाक उड़ा रही तू? बुबू क्या थे हैवी? इनको पकड़ना। हो गया? जलाऊं दीपक? एक कपड़ा किससे पूछूं हाथ अपने। ये कपड़े भी यहाँ पे चढ़े हुए थे इसलिए, क्योंकि पता है देवभूमि है। गलत हुआ तो फिर गलत उसका परिणाम भी मिला।
ये जो शीशा जो था ना एक छोटा सा, थंबनेल के लिए खींच लो फोटो। ऐसे ऐसे चढ़ाते हैं सब, पूरा चढ़ाते हैं, खोल के नहीं चढ़ाते। खोल के देना पड़ता ना थोड़ा सा, वो फिर वैसे ऐसे ही होते हैं मेरे ख्याल से। चुन्नी तो चाहिए थी पहले, इसमें भी चुन्नी है ये लगा भी दूं। यार। इनको ये सब चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा पता नहीं। मैरिड तो थी, मैरिड है वो, मैरिड तो प्रॉपर मैरिड है। नहीं चूड़ी वूड़ी पता नहीं चढ़ती अभी नहीं चढ़ी चढ़ती, थी वो देवी नहीं है ना। वो देख, वो अभी निकाली मैंने साफ अच्छा करके। चढ़ी है हाँ। यार पता नहीं सीजन तो चढ़ता नहीं चढ़ता है क्यों। मैरिड नहीं मरी थी वो। उसी उसमें तो गई हो। नहीं वो तो सबसे लास्ट में मरी है मेरे ख्याल से। ये अम्मा शायद यही है कहानी मेरे ख्याल से। अम्मा कौन सी वाली है? इधर इधर जिनको चुननी है। अच्छा, और वो बूबू? नहीं उनको भी देखता। गोल जी बूबू नहीं है यार, अभी तक बूबू नहीं आए, उनको मत निकाल देना तू। कैंडल भी है हाँ। एक्सक्यूज मी। एक धुनी में जलाना है ना भैया। हाँ, एक धोनी में चला देना। इधर को रख, चुन्नी के पास मत रख, आराम से दूर रख। जय हमारी अम्मा, बुरा का सद्बुद्धि देना, सब कुछ अच्छा करना, जय हो बूढ़ी अम्मा। मात पिता तुम हमारे शरण गए हम किसकी, तुम बिन और न दूजा, अम्मा बिन और तो जब भी पहाड़ों में जो मंदिर होते हैं वहाँ पे हमेशा धुनी जलाई जाती है। मंदिर के पास हम ऐसे पिरूक मतलब जो होता है उसको या सूखी लकड़ी को लेके ऐसे धुआं लगाते हैं, आग जलाते हैं, हवन काइंड ऑफ। तो ऐसा क्यों करते हैं ये हम जानेंगे ताऊ जी से, क्योंकि हमें भी नहीं पता। इसके पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंस होगा, कुछ रेलिवेंस होगा इस चीज़ का। तो पूजा पाठ हमारी सब हो चुकी है और दिया के कहने पे हम इसको भी टीका पिठाएं लगा रहे हैं, क्योंकि दिया तो इंसानों से ज़्यादा जानवरों को पसंद करती है। कपूर मुंबई। ओए ओए प्रणाम कर रहे हैं वो, पता से प्रणाम किया। हाय राम, वो कोई है यार हमारा जानने वाला। कभी तो आए नहीं क्यों आता हो। और कितना प्यार से प्रणाम किया, देखो हमें जानता भी नहीं है, भौंका भी नहीं, हमारे ऊपर कोई मतलब नहीं, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है पूजा कर रहा है। या तो वो ये सोच रहा है कि ये निकले और मैं अटैक करूं प्रसाद में। नहीं फिर तो वो पहले अटैक कर देता, वही मुंह मारता ना उसमें हैं? पहले। तो पूजा पाठ हमारी हो चुकी है। भाई भाई कह रही है भाई भाई, क्या पता वो बहन है क्या है, तुझे पता है? बहन बहन बोलना, बहन बहन भाई बहन। भाई बहन भी ठीक है। नॉट बैड। चलो थोड़ा धुआं लगाना होता है, लग गया आ जाओ। तो आग ना लगी, नहीं लगेगी वैसे, गीला है सारा, कहाँ लग रही है। ऐसे फिर इस मंदिर को कवर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि फिर चलो एक फोटो कुछ खींच भी लेते घुस हैं जाएगा ना उसके अंदर। एक फोटो खींच लेते हैं पहले। ऐसे हम इसका कपाट बंद कर देते हैं, जब पूजा करनी होती है तो इसका कपाट बंद खोल नहीं देते हैं।
बताओ बताओ। गाँव ऐसे लैट्रिन बाथरूम नहीं होते थे, तो अम्मा यही गड्ढे, हमारी अम्मा यही कोने में गड्ढे कर देती थी और गड्ढे में बैठा देते लैट्रिन बाथरूम भी कितने लेट से आए उत्तराखंड में। उत्तराखंड जब अलग हुआ तब यहाँ का विकास हुआ। कहाँ था उत्तराखंड पहले? उत्तर प्रदेश में क्या विकास, कोई विकास नहीं था यहाँ पहले, कुछ नहीं था यहाँ। एक तो बस जाती थी मात्र, ऐसा बोलते थे मेरे पापा, एक बस, कोई जिप्सी नहीं है। नहीं, ये भी तो बहुत बाद में है। पूरे टाइम साथ ही रहेगा। ये भाई हमारा कुछ लगता तो नहीं है। ये भाई ये पीछे अम्मा ते खुट में कैसे लगी? अम्मा भली है। डान में तो आ रहा है, डान में तो रोज बालू गेला। अम्मा तुम यहाँ से कैसे आते हो? यहाँ से मेरा ही जाने वाला नहीं हो रहा। बाप रे, अम्मा यहाँ से कैसे आती होगी? अरे अम्मा राइडर जा, तुमको सार नहीं भाई, हमको सार क्या नहीं बोलता हो। आओ आओ बाबा। ये रेड क्या है? क्या? एक तो मंदिर है, मंदिर के के बोल रहे हैं। हाँ, वो छोटा वाला सीन। वो कितनी काली मिट्टी है ना। ना ओ ये अब नानी वाली सब मिट्टी। नहीं मिट्टी, मिट्टी कितनी काली है। बहुत छोटा भाई पे पड़ लगा। कितना उपजाऊ मिट्टी है। ओए काली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है ना। लोगों ने तो पाल घर में था। अच्छा कंप्यूटर ओए अम्मा ये बुढ़िया कितनी ताकत कैसे आ गई पता नहीं। क्या उनका है ना, वो किसी को बोल देते हैं वहाँ पे। नहीं काटता है, नहीं काटना नाची। डर गया? इसका नाम रूबी है। अम्मा अम्मा हो गया। और चाची क्या हो रहा है? शाम को आएंगे आप, ऊपर क्या करते हो? वो लाइट को तो हाँ, ये है हमारा पुश्तैनी मंदिर, हमारे फोर फादर्स का मंदिर है ना। खोलियो। अच्छा, सबसे पहला मंदिर है हमारा ये। कोई एक इंसान होगा है ना, उनसे फिर इतने डिवीजन हो गए। ये है रूप सिंह बिष्ट, उनके हुए 4 बेटे। तो ये है हमारा मेन मंदिर, जो हमारे पूर्वजों का मंदिर है। हमारे पूरे परिवार का जो मेन मंदिर है वो यही है, जो कि दिया की दादी अभी मेंटेन करती हैं, हमारी बड़ी अम्मा। कल रात को यहाँ भी हुआ, कैसा भड़म भड़म बाप रे। बहुत ही डर गई मैं तो रात को। सामने वाली पहाड़ी में चल रही थी बिजली। तो इस जो यहाँ का हमारा पुश्तैनी मेन दिया है ना, वो ये है। जब भी आओ तो यहाँ पे दिया जरूर जलाओ। ये तो उनके घर का दिया है। हाँ, तो ये शायद 100-200 जो भी साल पुराना होगा, ये इतना पुराना दिया है। वैसे सही है ना, दिया ऐसे ही होना चाहिए, ऊंचा सा। ये हमारे कुल का दीपक है पूरा। ये कुल दीपक है, कुल दीपक। तो ये अम्मा ये बहुत साल पुराना मंदिर है ना, बहुत साल ना। जैसे हम घर लगा नहीं जाता तो ढिली शॉर्ट न को हम देखने लग। अच्छा, हम शॉर्ट तो ढिली शॉर्ट है भाई तो उन्हें वो कर दो वो तैलिया बाहर हो जाओ ना कोई जी सकना वो अंडोइन खेलती तो अब घर उधर अंडोइन भीड़ पर देख खेलती। अच्छा, बस हम शहर गई बिना। अच्छा, अरे बिना की मार सतो। अच्छा, इसलिए हम वीडियो को खेल दिया भी मैं कहीं से बात नहीं बोलो। अच्छा, उन्हें समेरी तम पर आदमी धर भी दीजिएगा भी यहाँ ले आई तो की धरती। अच्छा। अब लीजा हम कशु हटो न तो मैं कोई इतना खाना पकाने अब हमारे पितर ने धरे कि हम नहीं तो खाणू क्या है यहाँ पे तो मैंने में पौधे लगा। हाँ, नहीं शुद्ध है। अब वैसे तो कुछ छूछात में तो आप लोग बाहर ही रहते हो, अंदर थोड़ा आते हो। बुआरी नहीं पे पहली बार अलग। हाँ, हम कब पहले उतर गए पे मिलने तो फिर स्वच्छ है क्या? अब उले नहीं हुई नहीं। हाँ, अब बच्चे भाई जा। हाँ, बच्चे तो नहीं तो बच्चे भी हैं तो वहाँ थोड़ा लग रहे हैं। ज्यादा खाना बनाते होंगे यहाँ बैठ के ना।
हाँ तो क्या हो गया। तो अम्मा ये कितनी साल पुरानी बात है? 100 साल 150 साल जब यहाँ मकान लगा हमारे जीने वो नहीं होगा नहीं 100 साल हैं। 100 साल बताओ सब। इससे पहले कहाँ थे अम्मा ये देवूत? वही छिपे बताओ तनौर घर में रोडिली सोरा घर में। अच्छा उन्हें उधारा जब वो मैले उनको इन थी तो सबसे बड़े वही थे क्या? अब इधर बड़े जो जाने तो पता नहीं कल नहीं भाई हाँ कोई है नहीं बताने वाला हमें एक्चुअली। मेरे बुबू को पता था ना काफी कुछ। यहाँ जो जाने सपन में थोड़ा सब पहुँची वो क्यों नहीं पछा हमारे सोने का वाले बीनू तुल बहुत गलत कर दिए हमारे जबुल सबना का भाइयों क्यों नहीं आ तुल या उनको छोड़ दिया वो हमको की बितेल बच्चा ना सही बात है। वो ये तम पर आज ले गई बेली हमारे सास पहुंची उसमें ले तम पर आज ले गए दी ही जगह पीछे अच्छा छवा उन्हें सुंदर का तेटी भला जाओ बड़े भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कहानी कहानी हाँ खाओ यहाँ खाओ नहीं खाणो मली बड़ा रहा हाँ मैं लिए चाह पी पर जाऊंगी बुबू की कहानी हमारी। बुआ मिश्री ये हुए हमारे घर के देवकोलियाँ। ये ठहरे बताता हूँ कौन सी पीढ़ी से। सबसे पहले हुए रूप सिंह बिष्ट, ठीक है। रूप सिंह बिष्ट के टाइम से यहाँ पे ठहरे। रूप सिंह बिष्ट के क्या हुए 4 बेटे थे, रतन सिंह बिष्ट, पूरन सिंह बिष्ट, आन सिंह बिष्ट और एक बची सिंह बिष्ट, ठीक है। हाँ बुबू ने बता रखा था। तो जो रूप सिंह बिष्ट जी थे उनके 4 बेटे हुए। तो रतन सिंह बिष्ट जी सबसे बड़े थे और हाँ बुढ़सौर। तो उन्होंने यहीं पर ही यहीं रहते थे। तो यहीं पर उन्हीं से आगे क्योंकि बड़े वो थे तो उन्हीं से आगे यहीं पर ही घर के देवकुल यहीं स्थापित हुए। पूरन सिंह से हम हुए। तो जो रतन सिंह बिष्ट जी थे उनके 3 बेटे हुए। ये एक भाई रतन सिंह हाँ एक तो मोहन बाजू भाई बिशन सिंह बिष्ट हुए। होय ये छोटे थे। तिलोक होची एक तिलोक हुए, तिलोक के आगे नहीं हुए। एक और थे याद नहीं आ रहा मुझे। ना तिलोक सिंह पोची उन तो बाबा बड़ी मर गई। हाँ तिलोक सिंह वो जो चले गए। 3 भाई 3 थे। बिशन सिंह से आगे नरेंद्र चाचा की फैमिली हुई, मोहन सिंह बिष्ट और गोपाल सिंह बिष्ट और रतन सिंह बिष्ट। गोपाल सिंह था जो भाई। आपके बुढ़सौर का नाम क्या था माँ? रतन सिंह नहीं उनके बेटे का नाम। उन्हें 3 चलता भाई तो है हमारे सौर हाँ वही आपके सौर कौन हुए? महेंद्र सिंह। हाँ महेंद्र सिंह बिष्ट। महेंद्र सिंह बिष्ट सबसे बड़े हुए। फिर से बताता हूँ। रतन सिंह बिष्ट के सबसे बड़े बेटे हुए महेंद्र सिंह बिष्ट। फिर उनके बाद हुए तिलोक सिंह बिष्ट। बिशन सिंह। अच्छा बिशन सिंह। सबसे छोटे हुए तिलोक सिंह। महेंद्र सिंह बिष्ट जी के 2 बेटे हुए। एक हुए गोपाल सिंह बिष्ट। 3 सी चला एक वो मुझे हमारे अच्छा उम्र पड़ी। अरे तो मतलब मेरे को फिर 2 ही पता है। एक शेर सिंह बिष्ट है, गोपाल सिंह बिष्ट। शेर सिंह बिष्ट तेरे दादा हुए। गोपाल सिंह बिष्ट ये संतोष चाचा जी नहीं हमारे, उनके पापा जी हुए। बिशन सिंह बिष्ट वो मोहन बाबू नहीं, उनके पापा जी हो गए। बिशन सिंह बिष्ट जी के मोहन सिंह बिष्ट हुए आगे। फिर वहां से नैना चाचा की फैमिली आ गई। यहाँ पे शेर सिंह बिष्ट जी से आपकी फैमिली आ गई। गोपाल सिंह बिष्ट जी से उनकी फैमिली आ गई। वहाँ जो रतन सिंह बिष्ट जी के छोटे भाई थे पूरन सिंह बिष्ट। पूरन सिंह बिष्ट जी के छोटे बेटे हुए मान सिंह बिष्ट। मान सिंह बिष्ट जी के 3 बेटे हुए। हाँ मान सिंह बिष्ट बुढ़बुढ़ ठहरे। मान सिंह बिष्ट के 3 बेटे हुए। उनमें से जो सबसे बड़े मतलब सबसे छोटे हमारे बुबू थे, एक सबसे बड़े हुए प्रेम सिंह, हर सिंह बड़े हुए, प्रेम सिंह बीच वाले हुए, सबसे छोटे हमारे मदन सिंह बिष्ट हुए। और वो क्या भाई? हाँ और प्रेम सिंह बिष्ट जो हो गए और जो हर सिंह बिष्ट हो गए उनका भी आगे कुछ नहीं हुआ, मर गए थे वो। वंश नहीं चला। हाँ बीमारी लग गई थी उनको, कोई बीमारी लग गई थी। और जो मदन सिंह बिष्ट हुए उनके फिर आगे हम वो जो हमारे दादाजी। तो ये परिवार। तो हमारे जो रतन सिंह बिष्ट जो सबसे बड़े थे पूरन सिंह रतन सिंह बिष्ट जी, इसलिए रतन सिंह बिष्ट जी का बड़े थे तो इसलिए गोलदेव यही बने हुए हैं। अच्छा परिवार एक ही का हुआ, वो है रूप सिंह बिष्ट। हम सब एक ही परिवार के जो हम सबको जोड़ते हैं ना, वो जोड़ते हैं रूप सिंह बिष्ट के हम सारे बच्चे। तो ये थी कहानी स्पेशली दिया के लिए, जो दिया ने जाननी थी काफ़ी टाइम से हमारे 4 फादर्स के बारे में, हमारे क्लैन के बारे में। एंड होप ये बाकी सब लोगों के काम भी आएगी इंक्लूडिंग मी। तो एक बार क्या हुआ, हमारे जो बुढ़बुबू थे मान सिंह बिष्ट ना, तो हमारे जो बुढ़बुबू थे हमारे बुढ़बुबू नहीं हमारे बुढ़बुबू के पापा है ना। मैं बताता हूँ हुआ क्या था कि पूरन सिंह बिष्ट जी के जो छोटे बेटे थे, ये बेटा होता बेटा उनका मान सिंह बिष्ट, ठीक है। उनकी शादी की हमारे परदादा हमारे परदादा थे मान सिंह बिष्ट,
ठीक है। अब वो उस समय छोटे थे, बहुत छोटे थे, पहले उन्हें छोटे में शादी हो जाती थी। तो जब छोटे में शादी होती थी उनकी शादी कहीं करी थी यहीं, कहाँ करी थी, क्या गाँव था, गाँव बोल्टा, उनकी शादी हुई बोल्टा गांव में, बल्टा गाँव में। उनके पापा ने। तो जहाँ उनकी शादी है बल्टा गांव में, छोटे थे बच्चे, तो वो एक बार अपने कहते हैं जैसे छोड़ नहीं आते अपने बहू को, तो पूरन सिंह भी अपनी बहू को छोड़ने गए, यानी मान सिंह जी। अच्छा, वो थोड़ा नीची जात, मतलब वैसे थे ठाकुरी और राजपूत थे, बट थोड़ा कम जात के थे, ऐसा कम था, कम था। नहीं मतलब वैसे अब तो जात पात, ठाकुर में भी फिर क्या आता है ना, लेवल होता है, ऐसे कहते हैं जीना चाहता मेरा प्रत्याग इस टाइप का होता है। अब जात पात कुछ नहीं होती, तब जात पात बहुत मानते थे, लड़की लाते थे बट अपनी लड़की छोटी जात में देते नहीं थे, तो वहाँ से वो लड़की ले आए, अपनी बहू ले आए वहाँ से। फिर वो छोड़ने गए तो उन्होंने बोला भात खाओ, तो ये बोला जो हमारे मतलब दादा के दादा थे, उन्होंने बोला कि नहीं हम भात नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी छोटी जात है। दादा नहीं ठहरा बेटा, मान सिंह के पापा ठहरे ना हो, दादा के दादा तो वे क्या बोलने ईज गई नहीं, दादा ने बोला मैं भात नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? उन्होंने बोला मैं इसलिए भात नहीं खाऊंगा कि तुम्हारी जात थे राजपूत ही वो भी, बट वो मतलब वो थोड़ा नीची जात के, राजपूतों में भी लेवल्स होते हैं ना अलग अलग, तब जात पात बहुत माना करते थे। लड़की ले तो आए बट लड़की देंगे नहीं, ये था। तो लड़की ले तो आए, बहू तो ले आए वो पूरन सिंह बिष्ट। हाँ, पूरन सिंह की बहू तो वहाँ से ले आए, मगर वो कहते मैं अपने बहू को छोड़ने गए, वो एक दिन ऐसी जैसे मायके छोड़ने जाते हैं, तो अपनी बहू को छोड़ने गए तो उनके समधी जी ने बोला खाना खा लो, अच्छा भात खा लो। हाँ। तो उन्होंने कहा हम भात नहीं खाएंगे, हम नीचे जाते वाले क्या भात नहीं खाते, ऐसे बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि आप हमारी लड़की तो ले गए, वो भी अब पहले जमाने के लोग थोड़ा वैसे होते ना, रॉब वाले जुबान वाले, आप जो हमारी लड़की ले गए, आप हमारी लड़की का हाथ का खा रहे हो तो हमारे हाथ का क्यों नहीं खाओगे, ऐसे बोला। लेकिन नहीं, हम लड़की ले गए, वो लड़की अब हमारे कुल की हो गई, बंधन अब फेरे होते हैं, मंत्र होते हैं, तो बंधनों जो भी बंधन होते हैं वो हमारे साथ बंध गई, वो आपकी नहीं है ना। तभी तो सब नाता से ससुराल का होता है, मायके से कुछ नहीं होता फिर लड़की का, ऐसे बोलते हैं शादी के बाद। तो उन्होंने बोला कि अब ये हमारी है बट हम नहीं खाएंगे क्योंकि तुम्हारी नीचे जाता है। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसी बहसबाजी हो गई दोनों बुढ़े हुए, और उन्होंने बोला कि अगर तुम हमारे यहाँ भात नहीं खाओगे तो हम अपनी लड़की तुम्हें ले जाने नहीं देंगे, तुम मेरी लड़की यहाँ से ले जाओगे नहीं अब। तो पूरन सिंह जी जो मेरे दादा के दादा थे, तो उन्हें बोला मैं भी नहीं खाऊंगा, कहा मैं ले ही नहीं जाऊंगा तुम्हारी लड़की, ऐसे बोल दिया। उन्होंने कहा मैं भी अपनी लड़की की मतलब ऐसे बोलते पहाड़ में अपनी लड़की की शून यही फुला दूंगा, शून मतलब मांग भरते थे ना शादी में, तो अपनी मेरी बेटी की मांग यही फूल जाएगी, मगर मैं तुम्हारे यहाँ नहीं भेजूंगा, यही बुढ़ी हो जाएगी, मतलब फूल जाना मतलब बाल फूल जाते हैं ना, सफेद हो जाना, यही बुढ़ी हो जाएगी, बट मैं तुम्हारे यहाँ नहीं भेजूंगा इसको, तो तुम भात नहीं खाओगे। जिद्दबाजी हो गई। तो दूसरे बुढ़े ने बोला, मतलब जो हमारे दादा के दादा थे, उन्होंने बोला कि मैं भी अपने, अगर तुम ऐसा करोगे मैं भी अपनी लड़की की शादी तुम्हारे गांव से करके दिखाऊंगा, तुम्हारे सामने से करके दिखाऊंगा, सामने छन गांव पड़ता बल्टा के, वो छन से करेंगे दूसरी, छान से करी मैं बल्टा से करी, छान से करी, बल्टा की है, छान बल्टा एक ही तो है ना। बेहोल बिहानी भयो ना, वो बेचारीले घरमा मर गई, तब जब नहीं बिहा गर्नु जब बुढ़ तो उन्होंने बोला मैं भी अपनी बेटी की तो शादी यहीं से करके दिखाऊंगा, ऐसे बोल दिया, चैलेंज हो गया। उन्होंने अपनी बेटी की तो शादी वहीं से कर दी, सामने बारात निकली। तो ऐसे बोलते हैं फिर वो जो बच्ची लड़की रही होगी उसके मन में बहुत दुख आया होगा, उसको दुख हुआ होगा ना, मेरे ऐसे कर दिया, मेरे सामने ऐसे शादी कर दी। तो पहले से बोलते हैं उसका मन बहुत दुखा, उसने फिर भगवान को याद किया होगा, उसकी आत्मा दुखी, उसने अपनी आत्मा से कुछ बोला होगा। तो ऐसे बोलते हैं फिर सालों बाद अब उसकी तो दूसरी शादी हो गई, जो मान सिंह थे हमारे परदादा, उनकी दूसरी शादी तो हो गई, उनके बच्चे भी हुए, शादी भी हुई, उनके बोलते हैं 3 बेटे हुए, बेटी भी हुई होगी शायद, पता नहीं मुझे। तो ऐसे ही मतलब फिर बहुत टाइम बाद फिर जब मेरे दादा भी हो गए, मेरे दादा से छोटे थे तीनों बेटों में, तो फिर ना घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, नुकसान होने लग गए बहुत ज्यादा, कुछ अम्मा की तबीयत खराब होने लग गई, अम्मा का दिमाग अजीब हो गया, बिल्कुल बहुत ही अजीब हो गया हमारे घर में, बताते हैं उस टाइम पे। पापा लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे, अम्मा मतलब पागल सी हो गई, अम्मा का ना दिमाग वो हो गया। तो फिर पता है क्या, पहले जमाने तभी तो देवभूमि बोलते हैं यहाँ। कौन सी वाली अम्मा दुखी हुई थी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली दुखी हुई ना, छोड़ा पहली वाली को छोड़ दिया ना, अच्छा। पहली वाली दुखी होगी ना, तो फिर दूसरी वाली को, अब दूसरी वाली वही बुढ़ी हो गई, तो फिर दूसरी वाली के लिए मतलब पहली वाली वही बुढ़ी हो गई, दूसरी वाली यहाँ आई, दूसरी वाली के बच्चे 3 बेटे हुए, जिसमें से एक दादा, मेरे एक दादा थे। अरे तो जब फिर क्या हुआ, फिर बच्चे बड़े हुए, सब पले पुले, मेरे दादा की भी शादी हुई, मेरे दादा के बच्चे हुए, तो मेरे पापा लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो बताते हैं मेरी अम्मा पागल सी हो गई थी ना, ये है पागल को उड़ी लगी ना, आम लगी, मतलब वही कुछ ऐसे बोलते, मतलब बर्तन फेंक देती थी अम्मा। रात करे ब्याह करे हाँ, बर्तन, पापा कहते, पापा बताते थे हमें
भरा भात बनाया था, भरा भात का पतेला पूरा उठा के ऐसी बाहर पलटा दिया बिना किसी बात के। मतलब पागल सी हो गई थी अम्मा थोड़ा सा, पापा बोलते थे। अम्मा तूने देखी थी यार मरी क्या मैं गिरा अरे यार वही तो हमारी अम्मा की तो बात कर रहे हैं, असली अम्मा। हमारी अम्मा पागल सी हो गई थी। हमारी अम्मा तब जवान थी, तो अम्मा को क्या हुआ कि वो लग गई, उसकी आत्मा तब दुखी होगी। तो ये देवभूमि थी, तो ये है कि अच्छा आपकी अम्मा को वो वाली अम्मा लग गई है। क्योंकि देख जिन्होंने गलत किया वो तो मर गए थे, उनके साथ तो कुछ गलत नहीं हुआ। अब पोता भी तो बोलते हैं, हमारे पहाड़ी में कहा होता है पितर कड़ी नातर पिणा, ऐसे कुछ होता है ना कि जब पितर कुछ गलत करते हैं तो उसका फल उनके बच्चों को मिलता है। इसलिए बोलते हैं अच्छा करो, अपने बच्चों का सुधारो। क्यों बोलते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे उसका फल तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। तो उन्होंने बुरे कर्म किए, उसका फल किसको मिला? अम्मा को, उनके बच्चों को। बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी घर की। पता किया तो पता लगा कि उनका रोष बोलते हैं। रोष मतलब कि दुख लगता है, जब इंसान का आत्मा दुखती है तो जो लगता है वो रोष होता है। तो फिर उनका पूजा उनको फिर उनको बुलाया से, वो जिंदा थी तब तक, जो लगी थी वो जिंदा थी, तो उनका रोष लगा ना, दुख लगा उनका। फिर उनको लेके आए, है ना, वो जिंदा थी ना तब तक, वो जिंदा ही थी जब उनको पूजा। नहीं जिंदगी से तो वो तो कैसे लाए थे उनको? मगर बोबो ने बुढ़ापे में उनको लाके उनकी सेवा तो की थी। नहीं की मम्मी तो बोलती थी, मम्मी कह रही मैंने भी देखी थी, मम्मी तो कहती थी तो यारों को खाऊं लाइया जैसे तो फिर मम्मी ने वो देखी होंगी, फिर कोई पाखड़ों वाली थी फिर ना, वो कोई और दो कहानी मिक्स हो गई। सॉरी जो पापड़े गई ना वो यार बुने बुआ भाई। अच्छा वो अलग पार्ट हो गया, सॉरी। तो फिर क्या हुआ, पूजा तो पता लगा वो निकली, तो फिर उनका मंदिर बनाया, तो वही वो मंदिर है। तो कहने का मतलब है कि देवभूमि में कुछ गलत नहीं करना चाहिए। वो लगता है देवभूमि में क्या कहीं भी जाओगे, अगर तुम किसी गलत करोगे तुम्हारे बच्चों को इफेक्ट करेंगे वो चीजें। सारी बात ये है। दो कहानी मिक्स हो गई। पाखुड़ की भी कुछ कहानी है, वो मुझे नहीं पता क्या है, मैं बताऊंगी डिटेल में। पाखुड़ वाली पढ़ाई कितना बदमाश है ये, सही में सही। हमारे गांव का होली खाओ, यहाँ पे होली गाते हैं, मतलब होली की शुरुआत यहीं से होती है, शुभ कार्य की शुरुआत यहीं से होती है। और ये है यहाँ का मंदिर। तो हमने यहाँ भी दिया बाती की, अम्मा ने भी बोला यहाँ भी करो। अम्मा इसको मैं लेके आता हूँ, बाकी मंदिर में भी जरूरत पड़ेगी। ये हमारी अम्मा खिड़की से हमें इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। चलो 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 चलो। ये सामने वाला गांव माठ, मटेना। एक दिन हम आए थे, याद है? मैं तो यहाँ से कोटालेश्वर मंदिर गई थी ना, भाई क्या जर्नी थी। कोटालेश्वर मंदिर का रास्ता मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ कोई आता नहीं है ना। कोटालेश्वर अच्छा भी है नहीं, अब वहाँ कोई आता नहीं है ना, तो वहाँ गंदगी नहीं है, सबसे बड़ी बात है। सब कुछ बहुत ज़्यादा वो है, क्या बोले तो नेचुरल सा है। ग्रीनरी तो है ही है, और कोई किसी ने जंगल भी नहीं काटे, कुछ नहीं, खेत बंजर पड़े। थोड़ा जंगल टाइप का डरावना भी है, बट बहुत सुंदर है, मजा आया। यहाँ कहाँ जा रहे हो? रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है। ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। ठंडो रे ठंडो मेरा। मैं लेडीज हूँ। जेंट्स है? नहीं मतलब मैं तो लड़की हूँ। ये मुझे डाउट हो रहा है तेरे पे। अरे यार न्यूज़पेपर ले आओ, उसका नाम न्यूज़पेपर भी है। दिया है सर, दिया तो बाहर है। अंदर दिए होंगे ना? हाँ है बहुत से। ये है अंदर। भाई तू लड़का है, तू जा, तू जेंट्स है। ओ ये तो चला गया, पता है इंसान अलाउड नहीं है, जानवर अलाउड है। ये क्या रूल हुआ? लो ऐसे क्यों नहीं होंगे लड़कियाँ वहाँ? दिए है ना, होगा कोई
क्यों नहीं जाती लड़की? कोने में वो कर दे इकट्ठा, बाहर को मत डाल क्योंकि ये कुछ गड्ढे में अटक जाएगा। मंदिर को गंदा क्यों करते हैं? देख कितना जिस दिन हम वहाँ नंदा देवी वाले में नहीं और मैं कह रही हूँ जिसने मंदिर बनाया 4 टाइल लगा देती नीचे ऐसे करके ना। वो टाइल बहुत लगाएंगे, चिपचिप है। अभी टाइल ऊपर नहीं थी गोलजू देवी। चल ठीक है, चुरा नहीं रहा हूँ, यहीं खा लेता हूँ मैं। निकल देते कुत्तों को, बीमार होता है। वो हम कौन सा दे रहे हो, तो खुद ले रहे हैं। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों और हरजू थान के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं देवी थान। तो आज हमने सारे गांव के मंदिरों में जाना है और एक मंदिर दूसरे मंदिर से काफ़ी दूर है। मौसम जाड़ों का, ओ साहिबा के 12 महीने, यहाँ मौसम जाड़ों का। तभी तो अच्छे लगते हैं वैसे। ये प्लेन्स के अच्छे हैं, पहाड़ के अच्छे नहीं है। पहाड़ के भी जूते ही चाहिए। पैर मुड़ जाता है। हाँ, पहाड़ के लिए जूते अच्छे। यहाँ बैठ के बड़ा आनंद से आ रहा है दिया। देखो हमारे पीछे कितना अच्छा लग रहा है। देखो कितनी सही लोकेशन पे ये मंदिर है ना, और यहाँ इंटरनेट भी बहुत अच्छा आ रहा है। गंदगी नहीं है, सफाई है यहाँ। ताला लगा है। हम यहाँ पे वस्त्र अर्पण करने थे, कितने सालों से, ये पुरानी मूर्ति थी तो अभी तक ऐसे ही है वस्त्र हमारे पास। ये है देवी माँ, ये है गोलजू। तो पहाड़ों में जो सबसे मतलब यहाँ खासकर अल्मोड़ा साइड गोलजू की बहुत ज़्यादा वो है। जय हो गोलजू महाराज। मैं अंदर जाती हूँ। सबसे ज़्यादा मान्यता गोलजू की होती है, मतलब तो इसलिए गोलजू ज़रूर होते हैं। कितना भव्य रूप है, कितना सुंदर लग रहा है। मीनवाइल जब तक अंदर पूजा पाठ चल रही है, दिया देखो कितना अच्छा बना रही है। बुनी क्या बोलते हैं इसको, बुनी ना। मूड ऑफ है गाइस, सो जाओ सब। क्या यहाँ देवी के मंदिर के भैरव मंदिर नहीं होता, तो इसलिए ये है भैरव मंदिर छोटा सा धुनी। तो पहाड़ों में जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ पे धुनी ज़रूर होती है। बाहर जहाँ यज्ञ करते हैं तो इस धुनी में ज़रूर आग जलाते हैं। अगर आप अंदर दिया जलाते हो तो बोलते हैं कि धुनी में धुआं लगाना ज़रूरी होता है। अब सिग्निफिकेंस तो इसका मुझे भी नहीं पता। देखो भैया ने कितना प्यारा बनाया है। बड़ा सुंदर बनाया था। वाह दिया, वेरी नाइस। छोटा वाला है, एक वो है। 2 है, छोटा वाले में जाओगे? चल लेंगे। अब एक क्या छोड़ना। ये किसी से पूछेंगे धुआं क्यों लगाते हैं धुनी। वैसे तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? सीमा थान, सैमजू का मंदिर। नाखे की नथली नाखे मेरोली लगिला बिलोरी का। फिर हम आए भूमिया देव के मंदिर, है ना। इसके बाद ये हमारा गांव का पंचायत घर, यहाँ पे पंचायत होती होगी।
यहाँ से हमारा गाँव दिखता है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। है ना, कितनी शांति है। छोटे दो कितने कमरे होंगे इसमें? चार कमरे वाला घर है। भूमिया थान के नीचे वाला घर। मैंने जला दिया एक बार, पुष्पा ने जला दिया एक बार, तुमने सब अलग अलग जलाओगे। अरे जलना भी तो चाहिए अलग अलग क्या। जला, धुआं हुआ उसका। अरे चल गया वो। चलो तुम लग रहा है ना फिर तो चलो। वो अम्ब्रेला आ दिया, हाथ लगा तो इसमें। ले लो। ला दिया थोड़ा और जला। अब हम आ गए हैं सैम जी के थान। सैम जी पता नहीं मतलब, बट सैम जी से सोमेश्वर जी होते हैं, पता नहीं कौन होते हैं, बट ये है भोलेनाथ जी का मंदिर है। अच्छा, इधर भी नहीं जाते? लड़कियां भी नहीं जाती? लड़कियां भी नहीं जाती? लड़कियां हाँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं जा सकती हूँ ना। हाँ। बड़े तो शिव जी का मंदिर है। अच्छा, इस मामले में ना बहुत बड़ा बवाल हो गया था साउथ में। लड़कियां क्यों नहीं जा सकती? पता नहीं क्या रूल है, अलग अलग अपना अपना रूल है। मैं तो जा ही सकती हूँ, तू भी आ सकती है। सीमा थान की अम्मा अरे अम्मा बुढ़ापा क्या करे। भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाग छाल का, है खड़ा पाँव में। पढ़ने के ना लिखने के। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। मैंने बनाया हमारा खाना टेस्टी और हम लोग दीवार पे पहले भाग के आ गए, तो हमने पहले खाना शुरू कर दिया क्योंकि 2 बज चुके हैं और बहुत तेज भूख लग रही है। अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाया आपने। अम्मा किसी की सब्जी है हरी? उगो चीज़ पोरो बट उगऊ क्या बोलते होंगे हिंदी में? फूल नोचनो उगो नोच है। आजकल भी हरी सब्जी होती है गर्मियों में। हाँ उगो होता है वो भोय में बोरो वो फूल आपलो तब मैं उचार दे उसको। ओह माय गॉड, यू आर सो क्यूट बेबी। ये 1 महीने का होगा नहीं होगा? अभी 1 महीने का हो गया। हो गया ना? 1 महीने का है। कितना प्यारा है। बोले पूछी तो कितना प्यारा है यार। ये तो पपीज तो कितने प्यारे होते हैं। अरे फूल देख कितना सुंदर लग रहा है। इधर गुलाब लंबी बेलें चढ़ी गई हैं सबकी। वहाँ कटिंग कर देते हैं फिर ना। नहीं मतलब फैलता भी है जैसे मेरी मम्मी ने गुच्छे लग रहे हैं। सावनी साँझ आकाश खुला है, ओ हो रे थारे ओदी गोलाली, ओदी गोलाली। छानी घड़ी को में धुआं लगा है, ओ हो रे हारे ओदी गोलाली। सांझ निराली मुश्किल से आमा का चूल्हा जला है, गीली है लकड़ी की, गीला धुआं है। मुश्किल से आमा का चूल्हा